अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ज़रा सोचो तो सही। मैं कहता हूँ मेरी माँ और बहनों, आप अल्लाह की बारगाह में अगर चाहती हो मेरा शोहर सबसे ज़्यादा इज्जत वाला हो, मेरे तरफ ध्यान रखें आप, अगर मेरी माँ और बहन चाहती है, और ये उसके लिए नहीं, मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे सहाबा अब से पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब नबियों का इमाम आ गया है। अब अगर अपनी की बेटी होगी उसे बेटी की तरह इज्जत दी जाएगी, अगर गैर की बेटी होगी उसे भी अपनी बेटी की तरह इज्जत दी जाएगी। या हमारे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले आकर दुनिया को पैगाम दे दिया और बता दिया, दुनिया वालों, बेटी बेटी हुआ करती है, माँ माँ हुआ करती है। माँ वो औरत है जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा। बेटी वो है जब जिसके घर में बेटी की पैदाइश होती है। मदीने के मुख्तार सुल्तानुल अंबिया सिराजुल मुस्तकीम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी के घर बेटी की विलादत होती है उस घर में अल्लाह की रहमत की विलादत होती है। मैं इसी पैगाम को आपको देना चाहता हूँ, बस आपसे यही अर्ज कर रहा था। अल्लाह का कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। बेटी इतनी लालजार है, बेटी इतनी लाजवाब है, जब बाप की खबर सुनती है बेटी तड़प जाती है। याद रखो, बेटियों से प्यार करो, माँ और बहनों से मोहब्बत करो। और माँ और बहनों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अपने घर में सर पे रुपट्टा रख कर अल्लाह की बारगाह में सर को रख लो और अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह मेरा भाई कमाने गया है, मौला तुझे इन सजदों का वास्ता, मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मौला तुझे तेरे महबूबीन बंदों का वास्ता, अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत रखना। अगर किसी का शोहर गया है, शोहर से शोहर के लिए दुआ करनी है, मौला मेरा शोहर काम के लिए गया है, मेरे शोहर की हिफाजत रखना। एक सहाबी हैं, बस उनकी बात बताकर अपनी तकरीर को समेटना चाहता हूँ। आज घर का माहौल खराब है, आज घर का माहौल इतना खराब, और मेरी आदत यह है, मौलाना शाहिद भी यहाँ रह रहे हैं, अक्सर देख रहे हो कि मैं कहता हूँ हम तावीज़ों के लिए तो बहुत दौड़ते हैं, है ना, तावीज़ों के लिए बहुत दौड़ते हैं। हमने तावीज़ों पर अपना ईमान ऐसे जमा लिया है कि बस इसी से काम हो जाएगा हमारा। हमने, अरे उन लोगों को मेरी तकरीर से बड़ा एतराज़ होता है जो तावीज़ों में रात दिन लोगों को जाल में फंसा रखते हैं। वो कहते हैं यार तुम सोचे करो, अपनी दुकान चल रही है। मैं कहा मालूम है ये दुकान तू यहाँ चला रहा है, तू ना कौम को बदनाम किया, कौम की बेटियों को बेपर्दा कर दिया है, तेरी पिटाई कल क़ियामत में कब्र में कितनी होगी। मैं तुझे उस कब्र की पिटाई से बचाना चाहता हूँ। याद रखो, ये नहीं ऐसे ऐसे जाहिल तावीज़ लिखने पे मौलाना शाही साहब बैठे हुए हैं दुकानें खोलकर, जिनको लिखना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको इस्तंजा नहीं आता, वो ऐसे ऐसे बैठ के कह रहे हैं ले इस तावीज़ को अपने शोहर के तकिए में रख दिए, जा तेरे पीछे पीछे घूमेगा। बस इतना कहकर कह रहे ले रख दिए तेरे पीछे पीछे। कहा अब ये बेटी, ये औरत होती है बेचारी, और औरत को मजहब इस्लाम और हमारे तुम्हारे नबी फरमाते हैं औरत के अंदर मर्द से कम अक्ल है, नहीं, औरत मर्द से कम अक्ल है, बेअक्ल नहीं कहूँगा, कम अक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने तुम्हें नहीं कहा। अब ये औरत बेचारी कहती है हाँ हज़रत बता दीजिए उस्ताद साहब, हमारे चंद्रावती में तो इमाम साहब को भी उस्ताद साहब कहते हैं, बहुत कम अक्सर हैं जो आलिम साहब भी कह देते हैं और हाफिज़ साहब भी कह देते हैं। ये इनकी आपकी मोहब्बतें हैं, आप नाम से भी पुकारेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन मोहब्बतें होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, जब मोहब्बतें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लुत्फ़ आता, सजदे में भी बड़ा मज़ा आता, वज़ू करने में भी, इमाम से मुसाफ़ा लेने भी बड़ा लुत्फ़ आता है। सुभान अल्लाह, लेकिन मोहब्बत कायम रखो। अब ये बेचारी कह रही है, क्या कहती है बेचारी, कहती है नजराना कितना हो गया, तो कह रहा देख मैंने बड़ा मजबूत काम करा, ऐसे किसी का करके नहीं दिया, तो मुझे 5051 रुपये दे जा।
अल्लाह अकबर। 200-300 रुपए रक्षा चला चला कर ये बेचारा जोड़ के लाया, और इसने उससे चुरा चुरा के जोड़े और उस मनहूस को जाके दे दिए। जोड़े चुरा चुरा के ये उससे चोरी करती रही। बोलो घर बर्बाद हुआ? ये नहीं। लेकिन मैं बताऊं, एक तावीज बता के जा रहा हूं मेरी माँ और बहनों, सुनो। एक तावीज है, एक सहाबी है, एक सहाबी की बीबी है। अल्लाह अकबर। और कैसा मामला है मेरे बच्चों, सुन लो, बस आखिरी बात दे रहा हूं और मैं ये बात अपनी समेट के जा रहा हूं। तावीज लिखना या लेना, ये देना गलत नहीं है, बल्कि अगर तावीज की जरूरत है तो तावीज ले लिया करो, लेकिन तावीज से पहले तावीज जिस मुस्तफ़ा ने हमें दिया है, पहले उस मुस्तफा की हदीस पर अमल करना होगा। इंशाअल्लाह अगर आपने पानी पर बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर लिया, इंशाअल्लाह आपके घरों में बरकतें और दिल में भी बरकतें हो जाए। रक्स लेना कोई बुरा नहीं है, तावीज पहनना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जायज तरीका भी तो होना चाहिए। ये क्या तरीका मेरी माँ और बहनों, तुमने अपने शोहरों को इतना गिरा दिया। अल्लाह का कुरान कह रहा है शोहर तुम्हारे हाकिम हैं, शोहर तुम्हारे हाकिम हैं। लेकिन आज की औरत कहती है मौलाना तुम हाकिम कह के जा रहे हो, जब से आई हूं मेरी तकदीर फूट गई है। अल्लाह अकबर। याद रख, अब अल्लाह तुझसे भी, तेरे माँ बाप से भी नाराज हो गया। तूने शोहर की शान में ऐसे जुमले बोले। एक सहाबी की बेटी हैं, अल्लाह, एक सहाबी की बीबी हैं, मेरे नबी के सहाबी हैं। अल्लाह अल्लाह, नबी के सहाबी कहाँ रह रहे हैं? नीचे ससुराल है और ऊपर छत पे आप रह रहे हैं। नबी के सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यह हदीस किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि मौला अली की हदीस है। हजरत अली से साबित है, अली लिखने वाले हैं, सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। सहाबी रह रहे हैं, नीचे ससुराल मैका है, नीचे ससुराल है, ऊपर छत पे आप रह रहे हैं। और उस वक्त जब लोग कमाने के लिए जाते थे, मौलाना शाही साहब बस आखिरी बात बता रहा हूं, जब लोग कमाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, मेहनत मुशक्कत के लिए जाते थे, तो लोग महीनों महीनों का सफर तय करते, फिर जाकर अपने काम पर पहुंचते थे, फिर उधर से आते तो महीनों का सफर तय करते, फिर वापस आते। इस तरह से मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करते। लेकिन आज तो अल्लाह का फजल है, हमारे पास गाड़ियां भी है, हमारे पास मकान भी है, हमारे पास दुकान भी है, दुनिया की हर चीज मौजूद है, हर चीज अल्लाह ने मुहैया दी है जिससे तुम आशो आराम से रह सको। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल चले गए, हो जाने के बाद में अब नीचे अब्बा रह रहे हैं, सहाबी के ससुर हैं, सहाबी के ससुर हैं। मेरी बात सुन लो, सहाबी के ससुर हैं, नीचे रह रहे हैं। जब नीचे रहने के बाद अचानक से अभी 10-15 दिन हुए सहाबी को गए हुए अपने घर से निकले हुए, इतने में पता चला कि नीचे ससुर साहब की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ और बहनों, तुम शिकायत मत करा करो, बल्कि ये वजीफा बता रहा हूँ, इस पर अमल करना। जब पता चलने के बाद में उस बेटी से कहा, बेटी तेरे बाप की बहुत तबीयत खराब है, बेटी तेरे बाप की बहुत तबीयत खराब है। बेटी ने कहा, लोगों ने कहा, बेटी आजा नीचे को उतर कर, कोई बड़ा फैसला नहीं, दूसरी मंजिल पे तू रहती है, नीचे तेरे बाप का आखिरी वक्त चल रहा है। बेटी कह रही है, मुस्तफा की हदीस सुनी, बेटी ने सहाबी की बीबी है, आज वहाबी की बीबी नहीं। मोहब्बत से बोलो, किसकी बीबी है? सहाबी की बीबी, वहाबी की नहीं। कि सुन्नियों पे मज़ारों पे जाना फतवा और अपनी बीबी को मार्केटों में घुमाता कोई फतवा नहीं है? कोई फतवा नहीं। मार्केटों में घुमा रहा है, कोई फतवा नहीं। लेकिन याद रखो, मैं कहता हूं, जब इतना कहा, उस सहाबी की बीबी से जब कहा, सहाबी रसूल की बीबी से कहने लगे, सारे बस्ती वाले घर वाले आ जाओ, आखिरी वक्त चल रहा। लेकिन बीबी ने कहा, मैंने मुस्तफ़ा की हदीस को सुना है, दामन मुस्तफ़ा पकड़ लिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं, चूंकि ये दामन मुस्तफ़ा उन्हीं को मिलता है और जिनकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है।
ये उन्हीं को मिलाता है। अब इतना हुआ, वक्त गुजर गया, बस बहुत जल्द बात बता रहा हूँ। आखिरी वक्त क्या हुआ, इस सहाबी रसूल की बीबी के अब्बा का कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद में लोगों ने कहा बेटी उतर आ, तेरे बाप का इंतकाल हो गया। कहा नहीं, मेरे शोहर ने इजाज़त नहीं दी है बेटी घर से बाहर जाने की। बीबी को इजाज़त सहाबी ने नहीं दी है, लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, मैं अपने शोहर को कैसे इजाज़त लूँ? कोई फ़ोन नहीं है, आज के दौर में फोन मौजूद है। सबसे पहले आज की बेटी अगर किसी की दुश्मन बनती है तो या तो सास की या ससुर की। इसी तरह से झगड़ा घरों का कब खत्म होगा? ये झगड़ा खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। अगर तुम जैसे माँ बाप छोड़ कर आई हो, ऐसे ही तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे लिए माँ बाप है, लेकिन कब झगड़ा खत्म होगा ये याद रखो। तुमने अपने शोहर की जिंदगी जहन्नुम बना दी है, बबाला बना दिया है। वो शोहर मेहनत कर करके तेरे बच्चों की परवरिश करता है, देख कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह अकबर। साहबी रसूल के बाप का बीबी का जनाजा उठ गया। उठने के बाद लोगों ने दफन कर दिया, और दफन होने के बाद मुसलमानों, अब रात को ये बेटी सोती है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रात को देखो शोहर की फरमादारी में मेरी माँ और बहनों कितने फायदे हैं। सुभान अल्लाह, कितने फायदे हैं। जब ये रात को सोई, शोहर की बगैर इजाजत ऊपर से उतर के ना आई, तो अब अल्लाह ने इस बात पर अमल करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सहाबी की बीबी को अल्लाह ने क्या इनाम अता फरमाया। मेरी माँ और बहनों, मेरी बात को तवज्जो से सुनना। जब ये नहीं उतरी तो इसके बाप को दफन कर दिया गया। जब दफन किया तो रात को देखती क्या है, अब्बा से गुफ्तगू ख्वाब में हो रही है, और बाप ख्वाब में आकर कह रहा है बेटी तूने बहुत अच्छा किया, अगर तू नीचे आ जाती अल्लाह मुझे ये महल ना देता, ये महल ना देता जो महल मुझे दे दिया। कहा अब्बा कैसे हो? कहा बेटी मैं जन्नत के महलों में टहल रहा हूं, जन्नत के महलों में। अब मैं आपसे ये पैगाम देना चाहता हूँ, बस तकरीर ख़त्म कर दी है मेरे मिल्लत के नौजवानों। अब अल्लाह ताला, मैं आपसे कहना लगूँ, इमाम साहब कहने लगे जो 100 देगा, जो 500 देगा, अल्लाह उसको इतने ही बढ़ के नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात, इस जलसे के लिए आपने बड़ी नौजवानों ने मेहनत की है, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त किया है। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इन बच्चों को जो गिफ्ट देने के लिए इस महफिल में जो अखराजात किया गया है, हम मिल्लत के नौजवानों नबी की मोहब्बत में, अपने रसूल की मोहब्बत में आपसे बस सिर्फ ताउन चाहता हूँ। किस चीज़ के लिए? नबी के जलसे के नाम से ताउन चाहता हूँ। अब आपसे ये ताउन इस बात का चाह रहा हूँ, किस बात का? जो इमाम साहब ने अपने बच्चों के लिए, मैं एक मिलाद मुस्तफ़ा के लिए आपसे कह रहा हूँ। अब देखता हूँ मेरे नौजवानों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये वो पैसा मिलाद में खर्च करना, हदीस पाक में आता है जिसने 1 रुपया मिलाद में खर्च किया, अल्लाह ताला से उसने 1 के बदले मौला से 70 लिए हैं। सुभान अल्लाह, 70 अता फरमाए हैं। जरा याद रखो, मस्जिद में 1 दे तो अगर देखा जाता है सबसे ज्यादा अगर गरीब चेक किया जाए तो वो मस्जिद में मिलता है। क्यों मौलाना साहब, इमाम साहब? अगर गरीब देखना है तो जुम्मे के दिन देख लो, अगर गरीब देखना है तो जुम्मे के दिन देख लो। अच्छा, मैं खुद पहल कर देता हूं क्या? अब मैं मिलाद के लिए जो ताउन की ज़रूरत है, जो इन बच्चों को इनाम लाने के लिए पैसा खर्च हुआ, नौजवानों ने ये एहतमाम आप तक ला के रखा है, ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। सुभान अल्लाह, ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब इस मिलाद मुस्तफ़ा के नाम से अगर कोई 500 या 100 या 200 से आगाज़ कर दे, बस तकरीर नहीं कर रहा हूँ, इन बच्चों की इस मिलाद के नाम से आपसे कह रहा हूँ कुछ ताउन की ज़रूरत है, कुछ ताउन की ज़रूरत है। जो ताउन आपसे मैं लेना चाहता हूँ, तो आप अगर नाम बुलवाना चाहते हैं तो खड़े होकर सिर्फ आप जल्द आ जाइए, और महफिल को आप इख्तिताम तक पहुँचा दिया है इंशाअल्लाह। तकरीरें बड़ी जामी हो गई हैं, इमाम सामने बड़ी मेहनत से। सुभान अल्लाह। क्या नाम है साहब आपका?
माशाअल्लाह हमारे कलीम भाई माशाअल्लाह 500 रुपये मिलाद मुस्तफ़ा और इन बच्चों की खुशी में जो इमाम साहब ने जलसा सजाया है, अल्लाह पाक कलीम भाई को मौला मदीने का सफ़र नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक इनकी बस्ती की घर की परेशानी को दूर फरमा दे। सुबहान अल्लाह। ये 500 रुपये कलीम भाई से आए हमारे और आ रहे हैं माशाअल्लाह 100 रुपये हमारे भाई सलीम भाई माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 100 रुपये और आए हैं हमारे सलीम भाई की जानिब से, 100 रुपये और आए हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 100 रुपये और हमारे जनाब इल्लास हाजी पटेल साहब के साहबजादे नुशाद भाई ने, नुशाद पटेल साहब ने 100 रुपये पेश किए हैं। और 100 रुपये और किसके आए भाई? नौशाद भाई सुभान अल्लाह, 100 रुपये नौशाद भाई और पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए सुभान अल्लाह। अनवर भाई टेंट वाले माशाअल्लाह, अल्लाह ताला अनवर भाई टेंट वालों की टेंट में मौला बेशुमार बरकतें अता फरमाए। अल्लाह उनके कारोबार में खूब तरक्कियाँ अता फरमाए सुभान अल्लाह। 100 रुपये हमारे एक और नौजवान सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप हजरात से बताइए इमाम साहब कितने हो गए हैं? सुभान अल्लाह। ये चंद्रावती की सरजमीन है, यहाँ पर अल्लाह के नाम से बहुत कुछ खर्च होता है। ये यकीन से कह रहा हूँ मैं, इस मस्जिद का तो माहौल मैंने नहीं देखा रईस भाई, लेकिन आपकी जो स्टेशन वाली मस्जिद है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भैयू भाई अंडे वाले सुभान अल्लाह, हमारे भैयू भाई अंडे वाले ये 100 रुपये पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बेशुमार तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको खूब खूब तरजीह अता फरमाए। अल्लाह उनके उलझनों को दूर फरमाए। कितने हो गए? 1200 माशाअल्लाह। 1200 रुपये 12वीं वालों के नाम से, 1200 रुपये हमारे नबी के नाम से अभी हुए। मैं कहता हूँ ये और थोड़ा सा आप और साथ दे दीजिए, या आपके बच्चों पर मेहनत की गई है। आपसे मैं कहता हूँ 17वीं वाले हुजूर गौसे आदम की निस्बत ले लेता हूँ सुभान अल्लाह, बड़े पीर साहब की निस्बत है सुभान अल्लाह। बस ज़्यादा कमी की बात नहीं है, सिर्फ 500 रुपये की कमी की बात है, सिर्फ 500 रुपये की। और मैं नौजवानों का आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 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 मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिल में जमाले गुम्बदे खिजरा बसा के देख, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मैं ये जनाब हाजी बाबू साहब है ना, हाजी बाबू साहब ने सुभान अल्लाह, हमारे हाजी बाबू साहब ने 200 रुपये नबी की मिलाद के नाम पे दिए हैं। अल्लाह ताला उनको खूब खूब आने वाली परेशानियों से मौला दूर फरमाए। बच्चों की उम्र में, कारोबार में अल्लाह बेशुमार बरकतें अता फरमाए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह हमारे लतीफ़ भाई माशाअल्लाह, पूरा नाम बता के जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह लतीफ़ भाई टेंट वाले, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लतीफ़ भाई टेंट वाले, अल्लाह ताला उनके टेंट में बेशुमार बरकतें अता फरमाए, खूब मज़ीद तरक्की अता फरमाए, खूब मज़ीद अल्लाह खूब खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक इतना अता फरमाए कि बेशुमार अल्लाह उन्हें दीन पर लुटाने की तौफीक अता फरमाए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे बुरू भाई गैस वाले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी की महफिल है, कहने शायर ने कहा है ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकते, ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकते। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकते, नबी कह दे जिसे ऊंचे वो नीचा हो नहीं सकते। हजरात ये 100 रुपये अभी इधर से जो आए थे उनका नाम क्या था? नाम बता दीजिए सुभान अल्लाह। क्या नाम था भैया उनका? सुभान अल्लाह शाहिद भाई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला शाहिद भाई के नजराने को और जो आए हैं अल्लाह उनके नजराने को मौला कबूल फरमाए। अल्लाह पाक उनके परेशान दूर फरमाए। बाबू भाई मंसूरी सुभान अल्लाह, बाबू भाई मंसूरी सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इनकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, तमाम उलझनों को दूर फरमाए। हजरात बस आपसे और इमाम साहब से सिर्फ 2-3 मिनट लेता हूँ और ये बात समझाता हूँ आप लोगों को। देखो कामयाबी हमारी जब ही है जब हम कंधे से कंधा मिला के चलें। मेरी बात सुनना है आपको। देखो हमारे पूरी ये मस्जिद जो है, आप मेरी बात सुन लें, आप बस आप हजरात ने बड़ा अच्छा सुना है, मैंने आपके सामने मेहनत की है। अल्लाह पाक हम सब की मेहनतों को, हमारे नौजवानों को, चंद्रावती के इस जलसे को मनाने वालों को अल्लाह ताला बेशुमार खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। कितने हो गए माशाअल्लाह। तो आप हजरात से कहना यह है कि अपनी मस्जिद है,
भाई मैं आखिरी पैगाम दे रहा हूँ इमाम साहब, आखिरी पैगाम। अगर आपको मेरी भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, समझिए। आप मेरे हैं, समझिए, इमाम साहब मेरे हैं। क्योंकि ये पुरानी मस्जिद है हमारी, आपसे इसलिए कह रहा हूँ। भाई अच्छा बताइए, घर किस बात से आबाद होता है? घर किस बात से आबाद होते हैं? भाई ताला दिया हमने, ताला देने के बाद अब उसे जब खोला जाए तो हकीकत है कि कुछ न कुछ किसी चीज का असर उसमें हो ही जाएगा, है ना। लेकिन ये अल्लाह का घर है, इसके लिए मैं ऐसे नहीं कहूंगा। अगर घर को आबाद रखना है तो हमें तुम्हें रहना पड़ता नहीं पड़ता है, उसमें चिराग रोशन करना पड़ता नहीं पड़ता है, उसमें रहना पड़ता है। अगर हमें अपनी पूरी बस्ती को आबाद रखना है तो हमें अल्लाह के घर को आबाद रखना होगा। पूरी बस्ती अमन से रहेगी इंशाअल्लाह। और कोई ये मत कहना कि हम कम हैं, बल्कि जो अल्लाह के घर में आते हैं वो सब बराबर हैं। अगर कुतुब हो, अब्दाल हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, सब बराबर है, सब बराबर हैं। एक ही जगह है जहां पर पेश इमाम खड़ा होता है, वो सबसे अफजल है ना, वो सबसे अफजल है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मेरे उम्मत के उलामा की कदर की, नबी फरमाते जिन्हें जिन्हें वो कहते जाएंगे मैं उन्हें उन्हें जन्नत देता जाऊंगा। तो कदर करे कैसे? इंतशार, झगड़े बिल्कुल खत्म कर दो। बिल्कुल आज नबी की महफिल है, सुभान, बिल्कुल खत्म। कोई किसी से कम नहीं जिसके दिल में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, कोई किसी से कम नहीं है। अगर कोई छोटे से घर में, वो भी नबी का पूरा वफादार गुलाम है, सुभान अल्लाह, पूरा पूरा है। तो आप हजरात से कहता हूं, मस्जिद में आओ। मस्जिद कैसे आबाद होगी? अगर इमाम साहब कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आपको घर से कहना सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह के घर से मुझे बुलावा आया है नमाज के लिए, चलो उठो, सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी गुजारो। और फिर फजर में कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हमारी अजान वो है, जब अजान सुनोगे बस्तियों की परेशानी दूर, आंधी तूफाने दूर, घर में पढ़ो, घर की परेशानी दूर। इन चिल्ले तावीज़ों के पीछे मत पढ़ो, घरों में कुरान पढ़वाओ, सूरे बकर पढ़ो, अजाने पढ़ो, बड़े पीर साहब का चिराग रोशन करो। जिंदगी सुधर जाएगी, मोहब्बतें आ जाएंगी और ये नफरतें दूर हो जाएंगी। बस यही पैगाम दे के जाता हूँ। मेरी आज़ान वो है, अगर तुम बयाबान जंगल में पढ़ो तो अल्लाह तुम्हें भटको हुए को रास्ता अता फरमा देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर मुझे कहने में सुनने में आपका वक्त ज़्यादा ले लिया है, उसकी माजरत चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ करना है। यानी मैंने वक्त आपका ज़्यादा ले लिया है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक जो कहने में सुनने में गलती हो गई, अल्लाह मौला उसे अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जितनी देर आपकी खिदमत की है, अल्लाह पाक आप सबको यही पैगाम रखना है इंशाअल्लाह। मैं भी आप ही का इमाम हूँ, समझ रहे आप? तो इसलिए आपको सबको खड़े होकर नबी की मोहब्बत में सलातो सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पैदा हो सलाम। शहरे यारे इरम ताजुदा रे हरम, शहरे यारे इरम ताजुदा रे हरम, नोबागा रे शफाअत पैदा हो सलाम, नोबागा रे शफाअत पैदा हो सलाम। कितने महके हुए है मदीने के फूल, कितने महके हुए है मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पैदा हो सलाम। गौसे आज़म इमाम हो तो काबल मौका
सम इमाम तुका बल मुका जलवा है शाने कुदरत पेला खो सलाम जलवा है शाने कुदरत पेला हिंदू के बादशाह मेरे ख्वाजा पिया हिंदू के बादशाह मेरे ख्वाजा पिया उनकी शाही हुकूमत पेला खो सलाम काशुमह शर्म जब उनकी आमद हो काशुमह शर्म जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम मुझसे खिदमत के खुद से कहे हाराजा मुझसे खिदमत के खुद से कहे हाराजा मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़्म में हिदायत पेला हो सलाम।